हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आज आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग उससे प्रेम रखते हैं वो उनके लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न करता है। और परमेश्वर निश्चय आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा क्योंकि आप उससे प्रेम रखते हैं, क्योंकि आप रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। मीन्स आप उससे प्रेम रखते हैं, और जब आप उससे प्रेम रखते हैं तो वो आपके लिए हर बात में भलाई को उत्पन्न करेगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार लोगों से मिस्टेक हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, और फिर वो सोचते हैं कि अब हमारा अंत हो गया है, अब हम फिर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, अब हम परमेश्वर के सम्मुख कभी खड़े नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमने गलती कर दी है, हमने गलती कर दी है। वो गलानी भावना में जीते हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि कोई भी गलती आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई भी गलती आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और वो योजना कभी भी समाप्त नहीं होती। वो योजना अब भी आपके ही लिए है। हो सकता है आपने गलती कर दी हो सकता है आपने जानबूझकर गलती कर दी हो, आपने परिस्थितियों में आकर गलती कर दी हो, लेकिन फिर भी जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, जो योजना परमेश्वर के पास आपके लिए है, वो योजना समाप्त नहीं हुई है। वो योजना फुलफिल होगी। वो योजना स्थिर है, वो कभी बदलेगी नहीं। उसका प्लान आपके लिए जो है वो उसे फुलफिल करेगा। बस आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की करीबी में आना है। परमेश्वर फिर से आपको उठाएगा, परमेश्वर फिर से आपको इस्तेमाल करेगा, फिर से परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। हम मूसा के जीवन में देखते हैं, मूसा जब मिस्र देश में था तो उससे गलती हो गई। उसने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया, उसने उसे जान से मार दिया। अपने लोगों को बचाने के लिए उसने उन्हें मिस्री व्यक्ति को मार दिया। वो तो अच्छा करना चाहता था, वो अपने इजरायली भाई बहनों को बचाने के लिए उसने ये कदम उठाया, लेकिन वो गलती से उसने उसे मार दिया और वहां से भाग निकला। जब उसने देखा कि सब लोग उसके विरोध में हो रहे हैं तो वो वहां से भाग गया और 40 सालों तक वो जंगल में रहा, मिद्यान देश में रहा, भेड़ बकरियों का चरवाहा बना रहा। हो सकता है वहां उसके मन में ये भावना उत्पन्न होती हो कि मैं तो सही कर रहा था, मैं तो अपने भाइयों का बचाव कर रहा था, लेकिन क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो गया? मैंने क्यों वो गलती की? अगर मैं वो गलती नहीं करता तो आज मैं राजमहल में होता। अगर मैं वो गलती नहीं करता तो क्या जाने आज मैं बहुत सी चीजों को सही कर दिया होता। क्या जाने मैंने इजरायलियों को छुड़ा लिया होता। क्या जाने मैंने उनकी सहायता के लिए और भी बहुत से काम किए होते। हो सकता है वहां उस जंगल में वो गलानी भावना में जीवन व्यतीत कर रहा हो। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली, बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली। हो सकता है आज आप भी इसी प्रकार से सोचते हो कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली है। यस, आपने हो सकता है कर ली हो मिस्टेक, मूसा की तरह आपने गलती कर दी हो, लेकिन ये गलती आपका अंत नहीं है। ये गलती आपका अंत नहीं है। परमेश्वर के पास जो योजना आपके लिए है वो पूरी होगी। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 33 अध्याय और 11 पद। लिखा है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। जो परमेश्वर की योजना है वो सदा सदा स्थिर रहेगी, हमेशा स्थिर रहेगी। जो उसकी कल्पनाएं हैं, जो उसकी योजनाएं हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनी रहेंगी। परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया था, इसीलिए जब सारे बच्चे मार लिए गए लेकिन मूसा अकेला बच गया, और वो मूसा फिरौन के घर में पला बड़ा जो उसका विरोधी था। परमेश्वर ने उसे बचपन से ही चुन लिया था, लेकिन उसने मिस्टेक कर ली, उसने गलती कर ली। अब क्या उसका जीवन समाप्त हो गया? अब क्या परमेश्वर ने उसे फिर से इस्तेमाल नहीं किया? अब क्या वो परमेश्वर की योजना से अलग हो गया? नहीं। उन 40 सालों में परमेश्वर ने उसे ट्रेन किया, उसे मजबूत किया, उसे चरवाहा बनाया। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था उसके लिए परमेश्वर ने उसे तैयार किया, और जब सही समय आया परमेश्वर ने उससे दर्शन से बातचीत की और कहा, जा मेरे लोगों को छुड़ा कर ला, जा
मिस्र जा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से प्रभु आपको भी एक और मौका देगा, इसी प्रकार से प्रभु आपको भी एक और चांस देगा, इसी प्रकार से प्रभु आपको भी फिर से आगे बढ़ाएगा, इसी प्रकार से प्रभु आपको भी आपके जीवन में भी कार्य को करेगा, इस्तेमाल करेगा आपको। ये ना सोचें कि मुझसे गलती हो गई, अब क्या होगा। बस आपको परमेश्वर की करीबी में रहना है, बस आपको परमेश्वर से माफी मांगनी है और उसकी करीबी में रहना है। यदि आपने ऐसा किया, परमेश्वर निश्चय आपको बढ़ाएंगे, परमेश्वर निश्चय आपको उठाएंगे, फिर से इस्तेमाल करेंगे, फिर से आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। हम थोमा के जीवन में देखते हैं, थोमा ने भी कुछ इसी प्रकार से किया। जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और चेलों ने कहा थोमा से कि हमने यीशु को देखा है, उसने कहा मैं विश्वास नहीं करूंगा, जब तक कि मैं उसके हथेलियों के छेद में उंगलियां न डाल लूं तब तक मुझे यकीन नहीं होगा, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। इसलिए थोमा का नाम संदेह करने वाला पड़ गया, डाउट करने वाला पड़ गया। आज तक लोग थोमा को संदेह करने वाले के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्या वही थोमा का अंत हो गया? नहीं। क्या ये मिस्टेक उसका अंत हो गई? नहीं। क्या परमेश्वर ने उसे अपनी योजना से बाहर कर दिया? नहीं। क्या परमेश्वर ने फिर उसको इस्तेमाल नहीं किया? नहीं। परमेश्वर ने उसे बहुत अधिक इस्तेमाल किया और उसके बाद थोमा सुसमाचार को लेकर इंडिया में आया, भारत में आया और उसने यहां प्रभु यीशु के नाम को फैलाया। आज आप तक, मुझ तक यीशु का नाम फैला है तो वो उस थोमा के कारण फैला है। कोई भी गलती आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। अब ये ना सोचे कि ये गलती मेरा अंत है, नहीं, आपसे हो गई है परिस्थितियों के कारण आपने गलती कर दी है। आप कुछ अच्छा करना चाहते थे लेकिन वो गलत हो गया। परमेश्वर जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं, परमेश्वर जानते हैं कि आपका हृदय केवल और केवल परमेश्वर के लिए धड़कता है। परमेश्वर जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। लोगों की दृष्टि में हो सकता है आप संदेह करने वाले हो गए, लोगों की दृष्टि में हो सकता है मूसा की तरह आप मर्डरर हो गए, लोगों की दृष्टि में हो सकता है आप बहुत बड़े गुनहगार हो गए, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप उससे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर जानता है कि ये गलती आपने परिस्थितियों में आकर कर दी है। परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। यदि आप अपने आप को उसके सामने खोल देंगे तो वो आपको क्षमा कर देगा, वो आपके गुनाहों को मिटा देगा। इसलिए प्रभु से अपने गुनाहों की माफी मांगे। प्रभु मुझसे गलती हो गई है लेकिन मैं तुझसे प्रेम करता हूं। निश्चय प्रभु आपको उठाएगा, निश्चय प्रभु मूसा की तरह आपको इस्तेमाल करेगा अपनी योजना के लिए, निश्चय प्रभु थोमा की तरह आपको इस्तेमाल करेगा अपनी योजना की तरह, क्योंकि उसकी योजना हमेशा स्थिर रहती है, उसकी योजना बदलती नहीं है, वो हमेशा बनी रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनी रहती है। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रभु पर भरोसा रखें, चाहे आपने कोई भी गलती क्यों ना कर दी हो, चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, उस गलती के कारण सब कुछ गड़बड़ क्यों ना हो गया हो, लेकिन यदि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं तो उस सब से वो आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर देगा, उस सब से वो आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर देगा। हो सकता है आपने गलती की जिस कारण से आपके रिश्ते बिगड़ गए, हो सकता है आपने गलती की जिस कारण से आपका परिवार टूट गया, हो सकता है आपने गलती की जिस कारण से आपका आत्मिक रिलेशन टूट गया परमेश्वर से, लेकिन आज आपके पास मौका है, प्रभु के पास फिर से आए, उससे माफी मांगे, फिर से प्रभु आपको उठाएगा, फिर से प्रभु आपके परिवार को बनाएगा, फिर से प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये आपका अंत नहीं है। आपसे गलती हो गई है लेकिन आप जीवन भर असफल नहीं रहेंगे। प्रभु आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगा, प्रभु आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, प्रभु आपको फिर से आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, यदि आपने बहुत सारी प्रार्थनाएं कर दी हैं और आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है, तो आप जरूर से इस राफा प्रेयर को सुने। इस राफा प्रेयर को लगातार आप सुनते रहें और इसमें अपने शब्दों को जोड़ें, अपने मन से इस प्रार्थना को करें। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। जिन प्रार्थनाओं का अभी तक उत्तर नहीं आया, उन प्रार्थनाओं का आपके जीवन में उत्तर आएगा। और बहुत सारी गवाहियां हमारे पास आई, जब उन्होंने राफा प्रेयर को सुना और किया तो उनके जीवन में काम होने लगे। निश्चय प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं
दो गवाही देना चाहती हूँ। मैंने अमृता मसीह एंड पीके ब्रदर का व्हाट्सएप में मैंने भेजी थी, उन्होंने मेरे लिए प्रे किया। फर्स्ट गवाही, मेरा बेटा 10th में पास हो गया और मुझे एक अच्छा जॉब देके मुझे ब्लेसिंग दिया, इसलिए परमेश्वर को बहुत लाख लाख धन्यवाद। अमृता मसीह एंड पीके ब्रदर एंड उनका पूरा टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ इस गवाही को सुनकर आप बहुत आशीषित हुए हैं। ऐसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में शामिल होने के दौरान आपके जीवन में बहुत से कार्य किए हैं, बहुत से आश्चर्य कर्म किए हैं। अपनी उन अनुभव को जो प्रभु ने आपके जीवन में किए हैं, उन गवाहियों को आप हमें इस नंबर पर भेजें, ताकि जितने भी लोग इस गवाही को सुने वो आशीषित हो सके और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। जो भी आज आप अपने जीवन में सफर कर रहे हैं, जो भी आपके हालात हैं, यदि सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है, आज पॉसिबल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र 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 परमेश्वर। हम आपके सिंहासन के समीप आते हैं पिता प्रभु, उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप पिता प्रभु। आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे पिता हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर हमेशा देते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको प्रेज करते हैं पिता। वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू फादर in this evening, Father Lord. We praise your name, Lord Jesus. Thank you, Father. You are a loving Father. आप प्यार करने वाले पिता हैं। आपने हमें चुना, हमें बुलाया प्रभु, और अपने राज्य का नागरिक बना दिया पिता। विश्वास करने के द्वारा प्रभु जी आपने हमारे गुनाहों को माफ किया, हमें अनंत जीवन का भागी बनाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर पिता, और हम सब आपके लिए बहुमूल्य हैं प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोग हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं, वो जहां कहीं भी प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, वहीं पवित्र आत्मा आप उनके साथ में उन्हें गाइड करें, उनकी अगुवाई करें, और हर एक वो डिस्टर्बेंस प्रभु जो उन्हें प्रार्थना में बैठने से और प्रार्थना में उनके ध्यान को डाइवर्ट करती हैं, उन बातों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। हर प्रकार के दुष्ट के हर एक कामों को इसी वक्त हम नष्ट करते हैं। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं, इसी वक्त इन भाई बहनों को छोड़कर जाओ, यीशु के नाम से हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता अपनी हर प्रकार की समस्या से आजाद होने पाए पिता। वो दुष्ट के हर एक कामों से यीशु के नाम से आजाद हो जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु अपनी बातों को प्रभु हमें बताया। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सच में मेरे प्रभु यीशु, जिस प्रकार मूसा ने गलती की, मिस्टेक की, परंतु उसकी गलती उसका अंत नहीं था पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, तूने उसे अपनी नई योजना में शामिल किया प्रभु जी। आपने मेरे प्रभु थोमा के लिए भी प्रभु योजना बनाई प्रभु, वो अविश्वासी निकला, परंतु पिता परमेश्वर तूने उसके लिए फिर एक नई योजना बनाई, और वो दोनों प्रभु तेरी उपस्थिति में रहे। उसी प्रकार परमेश्वर पिता, यदि आज मेरे प्रभु तेरे बेटे बेटियों से भी कुछ गलतियां हुई हैं प्रभु, कुछ मिस्टेक हुई है परमेश्वर पिता आपके विरोध में, अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने पति के विरोध में प्रभु जी, अपने बॉस के विरोध में, अपने काम के विरोध में प्रभु, जो भी गलतियां आज इनसे हो गई हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, जब इन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, असंभव है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी फिर से नई योजना में शामिल करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब यदि आज इनसे गलतियां हो गई प्रभु, आज हर एक जन प्रभु अपनी गलतियों को तेरे सम्मुख एक्सेप्ट करता है, और प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि तू इनके अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रभु आप हर एक को मौका देते हैं प्रभु जी,
आपने इन भाई बहनों को मौका दिया है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मनुष्य प्रभु यदि इन्हें मौका ना दे, परंतु पिता तू इन्हें मौका दे परमेश्वर पिता। मनुष्य की दृष्टि में प्रभु ये कुछ भी नहीं है, ये गुनहगार और गलतियां की है, परंतु पिता तेरी दृष्टि में प्रभु ये बहुमूल्य है। नई योजना के लिए प्रभु आप इन्हें तैयार करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इन भाई बहनों को पिता, हर एक उस व्यक्ति को परमेश्वर जो प्रार्थना सुन रहे, यदि उनसे कोई गलती हो गई है तो प्रभु वो तेरे सम्मुख आए, तेरे करीबी में आए, तेरे पास आए प्रभु, ताकि नई योजना में वो शामिल किए जाएं, आशीषित हो सके, सफल हो सके और प्रभु ऊंचे स्थानों पर नियुक्त हो सके और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल, दूसरों के लिए प्रभु एक रोल मॉडल ये बन सके परमेश्वर। ऐसे आप इन्हें इस्तेमाल करें परमेश्वर। मैं आज प्रार्थना करती हूँ इनके परिवारों के लिए प्रभु जी। आज इनके परिवारों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्रभु, कलेश है, मेल मिलाप की कमी है प्रभु जी, लड़ाई झगड़े हैं, आपसी रिश्ते खराब हैं, कम्युनिकेशन गैप है प्रभु, शक है और बहुत सी गलत बातें हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता यीशु के नाम से इसी वक्त वो सारी प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाए। इनके परिवारों में तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरा अनुग्रह पाया जाए। तेरी योजना प्रभु इनके परिवार के लिए होने पाए पिता, और परिवार का एक एक सदस्य परमेश्वर पिता प्रभु तेरी योजना में शामिल हो सके। धन्यवाद पिता। आज जितने भी लोग कर्जे में हैं, बहुत ज्यादा वो सफर कर रहे हैं प्रभु, कर्जे में परमेश्वर, उनकी योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही है। घर बनाने का प्लान किया परंतु योजना पूरी नहीं हो पा रही है फाइनेंस की कमी के कारण। प्रभु ये आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ काम स्टैब्लिश करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, परंतु प्रभु फाइनेंस की कमी है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तूने कहा है कि मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। प्रभु यीशु वो सारी आत्मिक आशीष प्रभु ये अपने जीवन में रिसीव कर सके, ये अपने घर को बना सके, ये आगे बढ़ सके पिता, ये अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सके पिता। और प्रभु यदि आज इनके ऊपर कर्जे हैं प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु जी जो कुछ भी कमाते प्रभु उस पर बरकत नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो कर्जे को हम इसी वक्त इनके जीवन से दूर करते हैं प्रभु। तू यहोवा ईरे है, तू इनका चरवाह है और तू इन्हें किसी भी बात की घटी कमी नहीं होने देगा। धन्यवाद करती हूँ पिता, आप इनके लिए उपाय करें, इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले, इनके प्रभु इनके बिजनेस पर आशीष दे, इनकी जॉब पर आशीष दे, इनकी कमाई पर आशीष दे प्रभु, ताकि पिता जो कुछ भी ये कमाते हैं उस पर प्रभु आशीष हो और ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए और बढ़ोतरी को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में ये देख सके पिता। प्रभु यदि आज इनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई रोजगार नहीं है प्रभु, यीशु के नाम से रास्ते खुल जाए मेरे प्रभु, और एक अच्छा जॉब देकर, एक अच्छा बिजनेस देकर प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनकी बीमारी के ऊपर अधिकार लेते हैं। तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि मैंने तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु आपने इस भाई, इस बहन की, बच्चों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की आपने दुर्बलता, बीमारी, दर्द, चोट, घाव, हर प्रकार का रोग प्रभु अपने ऊपर लेकर प्रभु तूने बदले में उन्हें चंगाई को दिया है। इसी वक्त हर एक रोग को, हर एक बीमारी को, इंटरनल ऑर्गन्स को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, बीमारियों को जाने की आज्ञा देते हैं, सर से लेकर पैरों तक प्रभु यीशु के नाम से ये भाई बहन, इनका शरीर, इनकी हड्डियां, मांसपेशियां चंगी हो जाएं, अंदरूनी अंग, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, पैनक्रियाज, स्टमक हील हो जाए यीशु के नाम से। इसी वक्त प्रभु यीशु इनके इंटरनल ऑर्गन प्रॉपर काम करे, किडनी प्रॉपर काम करे, लिवर प्रॉपर काम करे, इंटेस्टाइन प्रॉपर काम करे, हार्ट, लंग्स प्रॉपर काम करे यीशु के नाम से। प्रभु जिनके हाथों में पैरालाइज है, शरीर के किसी भी अंग में पैरालाइज है, पैरालाइज की बीमारी को हम जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, कैंसर को जड़ से खत्म होने की आज्ञा देते हैं, ट्यूमर को हम कंप्लीटली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। पिताजी ने गुप्त रोग है या फिर बॉडी में प्रभु कोई भी ऐसी, शरीर में कोई भी कमी आ गई है, कोई भी बीमारी लग गई है प्रभु, यीशु के नाम से हम कहते हैं बीमारी, कमी जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, आज रात में प्रभु आप इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं परमेश्वर पिता, ये निश्चिंत होकर सोने पाए पिता। जो भी बुरे सपने, जो भी गलत विचार, जो भी नेगेटिव थॉट्स प्रभु ये भाई बहन अपने जीवन में देख रहे हैं प्रभु, उसका सामना करे प्रभु यीशु मसीह, आप उन सारी परिस्थितियों पर इन्हें विजय करें। हर प्रकार के प्रभु डरावने विचार यीशु के नाम से चले जाएं प्रभु। यदि इन्हें मृत्यु का विचार आ रहा है, वो मृत्यु के विचार के ऊपर आप इन्हें अधिकार दे प्रभु, वो सारे विचार नष्ट हो जाएं और प्रभु ये तेरे जीवन को खुशहाल जीवन में प्रभु जी सके। अच्छी नींद से आज के रात में सुलाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखे मेरे प्रभु, और आज के दिन से बड़ी महिमा प्रभु कल के दिन में प्रभु ये तुझे देने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आए हैं। धन्यवाद पिता,
आपने हर एक की प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। और जितने लोग हमारे साथ में निरंतर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, खुदावन धन्यवादित हैं कि प्रभु ये तेरे वो लोग हैं जो तुझसे प्यार करते हैं और संगति में सहभागी बनकर वो बढ़ रहे हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, इनके अंजल के भंडारों पर आशीष हो प्रभु, इनके परिवार पर आशीष हो, इनके बच्चों के जीवन में आशीष हो। जितने भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में एग्जाम देने जाते हैं, प्रभु उनके मेहनत का प्रतिफल आप दे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की शाम को इन भाई बहनों को, इनकी विनती निवेदन को जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आए हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं से आशीष पा रहे हैं, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर रहे हैं, आप उत्साहित होते हैं, आप बढ़ते हैं, बढ़ोतरी को अपने जीवन में देख रहे हैं, तो यूं ही इस संगति का सहभागी बने, निरंतर इन आशीषों में आप सहभागी बने। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।